अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक मैंने इन्वर्टर बनाया, पीवी इन्वर्टर। तो ये मैंने कैसे बनाया तो आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको एक बूस्टर रख दिया, लेकिन इस वक्त बूस्टर को हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये इस वक्त यहाँ पर एक हमने स्टेबलाइज़र रख दिया। यहाँ देखें, सबसे पहले हमने वोल्टेजों को डाउन कर दिया, फिर उसका बाद इस स्टेबलाइज़र के ज़रिए अप कर दिया। इस वेरक के ज़रिए हमने डाउन कर दिया। देखें 119 वोल्ट, और 119 वोल्ट पे हमारा जो डीसी वोल्टेज है इस वक्त इसमें 119 या 220 कितने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा मीटर है, इसको मैं डीसी पे सेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसमें जो डीसी वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें डीसी वोल्टेज 148 यानी 3 प्लेटें इस वक्त, 3 प्लेटें ऐसे समझो सोलर की 3 प्लेटें हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज ये कितना दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं एसी पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट यहाँ पर हमने इसको स्टेप कर दिया, ये देखें यहाँ पर हमने इसको स्टेप कर दिया। ठीक हो गया। ये अभी वोल्टेज ये देखें, तो एसी वोल्टेज है हमारे, एसी वोल्टेज हमारे ये पूरे 90 यानी एक कम 90 वोल्टेज एसी वोल्ट आ रहे हैं हमारा। तो डीसी वोल्ट बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि वैसे अगर हम ब्रिज लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर हमने ये ब्रिज लगा दिया, ये देखें। तो ब्रिज लगाएंगे ताकि हमारे एसी वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो अभी हम एसी वोल्टेज को और भी कम कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने एसी वोल्टेज कम कर दिया। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये लोड देखें, ये लोड चल रहा है। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो फिक्स है 220, क्योंकि इसमें हमने ये सिस्टम रख दिया। अगर हम इसमें 2 प्लेटें लगा दें, 3 प्लेटें लगा दें, तो 3 प्लेटों से 2 प्लेटों पे ये लोड हम फिर जो घर की और लोड है जो हम चला सकते हैं। सर्किट में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है आपको सिर्फ क्या चेंजिंग करना है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस आपको चेंज करना है, पूरा आपका सेटअप बदल जाएगा। आपको किसी बूस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। आप एक छोटा सा स्टेबलाइज़र बनाएं और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर लें। इसके आउटपुट पे आप ट्रांसफार्मर रख रहे हैं, जैसे मैंने ये बड़ा ट्रांसफार्मर रख दिया, ये सिर्फ मैंने चेकिंग के लिए ये ट्रांसफार्मर को हमने वाइंडिंग कर दिया, क्योंकि इसको हम अप डाउन की चेकिंग के लिए हम इसको ट्रांसफार्मर को रख देते हैं। तो अभी क्या हमने चेंज किया इसमें, देखिए आपने, हमने यहाँ पर 200 के रेजिस्टेंस लगा दिया, ये देखिए आपने सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पर 3 लगे हुए हैं। इसके आगे आपने 3 जो ये जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए, ये देखें 300 के 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए। इस रेजिस्टेंस को आपने 2 रेजिस्टेंस लगाना होगा। एक रेजिस्टेंस को आपने यानी डायरेक्ट करना होगा, एक लैंक लगाना होगा, जंपर लगाना होगा और 2 रेजिस्टेंस लगाना होगा। 2 रेजिस्टेंस 100 के लगाना, एक रेजिस्टेंस को निकाल दें और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करें, वही रहने दें। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप बनाने, बूस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होगा और बूस्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। उसके आगे आप एक गोल ट्रांसफार्मर रख दें, या और दूसरा छोटा सा आप ट्रांसफार्मर रख दें इसमें। अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर ना मिलो तो आप इसमें, क्योंकि ये आउटपुट 110 देगा, तो 100 वोल्टेज आउटपुट देगा, तो आपने क्या करना होगा, एक स्टेबलाइज़र आपकी, वैसे आपके घर में स्टेबलाइज़र पड़े होंगे तो आप उसमें स्टेबलाइज़र लगा लें। तो जो 100 से काम करे स्टेबलाइज़र, तो वो स्टेबलाइज़र आपके वोल्टेज को बढ़ाएगा। क्योंकि ये पेवर सैनवे है, ये ट्रांसफार्मर में हम जब इसकी कनेक्शन करेंगे तो ट्रांसफार्मर तो वही काम करेगा, कोई आवाज़ वगैरह ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि स्क्वायर होता है ना, उसमें ट्रांसफार्मर के अंदर आवाज़ आता है और ट्रांसफार्मर चलता भी नहीं है। लेकिन सैनवे, पेवर सैनवे में ट्रांसफार्मर है ना, वो चलता है। तो इसमें ये देखिए, पहले हमने यहाँ पर इसको एक बूस्टर रख दिया था, ये हमने बूस्टर एक बनाकर हमने इसमें एक बूस्टर रख दिया। अभी इस बूस्टर लगाने की
ज़रूरत नहीं है। बूस्टर से मैंने देखें ये दो यहाँ पर तार लगे वो मैंने हटा दिया, ये देखें यहाँ हमने डायरेक्ट लगा दिया। तो अभी हमारा बूस्टर बिल्कुल फ्री है और काम नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहे हैं, डीसी आउटपुट वोल्टेज, सॉरी एसी आउटपुट वोल्टेज जो निकल रहे हैं हमारे 110 100 आउटपुट निकल रहे हैं। तो इस स्टेबलाइज़र को लगाकर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो हमने 230 वोल्टेज कर दिया। यहाँ पर ये दिखा रहा है, देखें यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो हमारा जो डीसी वोल्टेज है तो उसको भी हमने अभी कम कर दिया। अभी ऐसे समझो हमारे 2 प्लेटों की वोल्टेज है, लेकिन 2 प्लेटों से अगर 3 प्लेट हम लगाएंगे ये ऑटोमेटिक है, तो हमारा आउटपुट उतना ही देगा। तो स्टेबलाइज़र को आपको रिले लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिक है। ठीक है, जब जैसे वोल्टेज हमारा कम होता जाएंगे, यानी हमारा वोल्टेज 70 से 80 हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा सिग्नल गिरेंगे तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा।